अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसे सच के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे हम जानते तो हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। और वो सच क्या है? हम इस दुनिया में अजनबी हैं। जरा सोचिए, जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमारे पास क्या था? और वो सच क्या है? हम इस दुनिया में अजनबी हैं। जरा ठहर कर सोचिए, थोड़ा सा अपने दिल से पूछिए, जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमारे पास क्या था? ना कोई नाम, ना कोई पहचान, ना कोई दौलत, ना कोई शोहरत। बस एक नन्हा सा जिस्म, कमजोर, बेबस, और एक रोने की आवाज। ना हम खुद को पहचानते थे, ना दुनिया हमें जानती थी। फिर धीरे धीरे हमें नाम मिला, पहचान मिली, रिश्ते मिले, और इस दुनिया की रंगीनियों ने हमें अपनी तरफ खींच लिया। और आज हम उसी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए इतना खो गए हैं कि हमें यह भी याद नहीं रहा हम आए क्यों थे, हमें जाना कहाँ है। हमने इस फानी दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया। हमने अपनी पूरी जिंदगी इसी के पीछे लगा दी। सुबह से शाम तक भागना, दौलत के लिए, नाम के लिए, लोगों की तारीफ के लिए। लेकिन जब रात को अकेले होते हैं तो दिल के अंदर एक खालीपन होता है, एक अजीब सी बेचैनी, जिसका कोई इलाज इस दुनिया में नहीं। क्योंकि दिल जानता है ये हमारी असली जगह नहीं है, हम यहाँ के नहीं हैं। हम तो बस एक मुसाफिर हैं जो कुछ देर के लिए इस दुनिया में रुका है और फिर हमेशा के लिए आगे बढ़ जाना है। लेकिन अफसोस, हमने इस ठहराव को ही अपना घर बना लिया। हमने इस रास्ते को ही अपनी मंजिल समझ लिया और अपनी आखिरत को, अपने असली घर को पूरी तरह भूल बैठे। याद रखो, जिस दिन आंखें बंद होंगी, जिस दिन सांस रुक जाएगी, उस दिन ना ये नाम काम आएगा, ना ये दौलत, ना ये दुनिया। बस एक सवाल होगा। तो एक हदीस में आता है, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम अजनबी हो या एक मुसाफिर। जरा इस बात को महसूस करो, सिर्फ सुनो मत, अपने दिल में उतारो। अजनबी कौन होता है? वो जो कहीं ठहरता नहीं, जिसका दिल किसी जगह से पूरी तरह नहीं जुड़ता, जिसे हमेशा याद रहता है कि उसे एक दिन आगे बढ़ जाना है। और मुसाफिर कौन होता है? वो जो रास्ते में होता है, जिसकी नजर सिर्फ अपनी मंजिल पर होती है, जो रास्ते की चीजों में उलझता नहीं। यानी यह दुनिया तुम्हारा घर नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता है, एक इम्तिहान है, एक छोटा सा ठहराव है। सोचो, अगर तुम किसी सफर पर निकलो तो क्या रास्ते में घर बना लोगे? क्या वहीं बस जाओगे? नहीं, तुम जानते हो कि तुम्हें आगे जाना है, तुम्हारी असली मंजिल कहीं और है। लेकिन अफसोस, हमने इस दुनिया को ही अपना घर बना लिया। हमने यहाँ सपनों के महल खड़े कर लिए। हमने हर खुशी, हर उम्मीद इसी फानी दुनिया से जोड़ दी। हम भूल गए कि यहाँ की हर चीज छोड़कर जानी है, यहाँ की हर खुशी खत्म हो जानी है, यहाँ की हर पहचान मिट जानी है। मुसाफिर समझदार होता है, वो हल्का सफर करता है, जितनी जरूरत हो उतना ही सामान रखता है, वो बेकार चीजों का बोझ नहीं उठाता। लेकिन हम गुनाहों का बोझ लेकर चल रहे हैं। नफरत, घमंड, लालच, इन सब को अपने दिल में भर लिया है। याद रखो, एक दिन ऐसा आएगा जब ये सफर खत्म हो जाएगा और हम अपने असली घर की तरफ लौट जाएंगे। उस दिन सिर्फ एक चीज काम आएगी, हमारे अमाल। तो अभी भी वक्त है, अपने सफर को सही कर लो, अपने रास्ते को सीधा कर लो, अपने दिल को साफ कर लो, क्योंकि हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए। मुसाफिर क्या करता है? जरा ठहर कर सोचो, एक मुसाफिर की जिंदगी कैसी होती है? मुसाफिर कभी रास्ते को अपना घर नहीं बनाता। वो जानता है कि ये जगह उसकी नहीं है, यहाँ उसका ठहरना बस थोड़ी देर के लिए है। वो रास्ते में महल नहीं बनाता, वो अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे मुकाम पर नहीं लगाता जहां से उसे आगे बढ़ जाना है। वो बस अपनी मंजिल की फिक्र करता है। उसकी नजर हमेशा आगे होती है। वो हर कदम सोच समझ कर रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही भटक जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने इस दुनिया को ही अपना घर बना लिया। हमने यहाँ सपनों के महल खड़े कर लिए। हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी उम्मीदें, हमारे सारे सपने इसी फानी दुनिया से जुड़ गए। सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, दौलत के पीछे, नाम के पीछे, लोगों की तारीफ के पीछे। और धीरे धीरे हम अपनी असली मंजिल को भूलते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख क्या है?
जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, जब कोई जो कभी हमारे बहुत करीब था अचानक अजनबी बन जाता है, तो दिल टूट जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और हम कहते हैं काश वो वापस आ जाता। लेकिन क्या हमने कभी सच में सोचा एक दिन हम भी सबके लिए अजनबी बन जाएंगे? जिस घर में आज हमारी आवाज गूंजती है, एक दिन वहां खामोशी होगी। जिस कमरे में आज हमारी हंसी सुनाई देती है, वहां सिर्फ यादें रह जाएंगी। हमारी आवाज, हमारी बातें, हमारी हंसी, हमारी मौजूदगी, सब सिर्फ एक कहानी बन जाएगी। सब सिर्फ याद बन जाएगी। लोग हमें याद करेंगे, कुछ दिन रोएंगे, और फिर धीरे धीरे हम इस दुनिया के लिए अजनबी हो जाएंगे। कब्र का मंजर, जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है, तो वो पल सबसे सच्चा पल होता है। लोग उसे कंधे पर उठाकर ले जाते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, दिल भारी होता है। लेकिन जैसे ही मिट्टी डाली जाती है, सब वापस लौट जाते हैं। उस अंधेरी तंग जगह में इंसान अकेला रह जाता है। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सहारा, ना पैसा, ना दौलत, ना नाम, सिर्फ उसके आमाल। अगर अच्छे आमाल हैं तो वही उसका सुकून बनेंगे, अगर बुरे आमाल हैं तो वही उसका अजाब बनेंगे। याद रखो, जिस दुनिया के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, एक दिन वही दुनिया हमें छोड़ देगी, और जिस आखिरत को हम भूल रहे हैं, वही हमेशा के लिए हमारी हकीकत बन जाएगी। तो अभी भी वक्त है, अपने रास्ते को बदल लो, अपने दिल को जगा लो, अपने रब की तरफ लौट आओ। क्योंकि हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए। हम तो बस उस वक्त, जब इंसान कब्र में होता है, जब हर आवाज खामोश हो चुकी होती है, जब न कोई अपना पास होता है, न कोई सहारा, हर इंसान को एहसास होता है, काश मैं समझ जाता, काश मैं संभल जाता। और फिर दिल की गहराई से एक आवाज आती है, मैं सच में इस दुनिया में अजनबी था, मैं यहाँ का नहीं था, मैं तो बस कुछ दिन के लिए आया था, लेकिन मैंने इसे ही अपना घर बना लिया। आज हम क्या कर रहे हैं? हम नमाज को टालते हैं, कहते हैं अभी टाइम है। हम गुनाहों को हल्का समझते हैं, कहते हैं सब करते हैं। हम दुनिया के पीछे भागते हैं, दौलत, शोहरत, लाइक्स, लोगों की तारीफ, और दिल को बहला लेते हैं अभी तो बहुत वक्त है। लेकिन मौत कभी बताकर नहीं आती। ना वो उम्र देखती है, ना हालात, ना कोई प्लान। वो अचानक आती है और सब कुछ खत्म कर देती है। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सांसें रुक जाएंगी, जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, जब हमारी जुबान खामोश हो जाएगी, और हम इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाएंगे। लोग इकट्ठा होंगे, कोई रो रहा होगा, कोई खामोश खड़ा होगा, और फिर एक आवाज आएगी, ले जाओ, जनाजा तैयार करो। जिस घर में हम रहते थे, वहीं से हमें उठाकर ले जाया जाएगा। वो बिस्तर जिस पर हम सोते थे, वो खाली रह जाएगा। हमारे कपड़े, हमारी चीजें सब यहीं रह जाएंगी। और फिर धीरे धीरे लोग अपनी जिंदगी में वापस चले जाएंगे। कुछ दिन हमें याद करेंगे, कुछ दिन हमारी बातें होंगी, और फिर हम भी इस दुनिया के लिए अजनबी बन जाएंगे। नाम मिट जाएगा, चेहरा भूल जाएगा, और हम सिर्फ एक याद बनकर रह जाएंगे। तो अब सवाल है, हमें क्या करना चाहिए? अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। अपने रब को पहचानो, उसे दिल से याद करो, उससे रिश्ता मजबूत करो, नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि यही सबसे पहला सवाल होगा। गुनाहों से सच्ची तौबा करो, आज ही, अभी, दिल से लोगों के हक अदा करो। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का हक मत खाओ, गरीबों की मदद करो, क्योंकि वही मदद कल तुम्हारे काम आएगी। याद रखो, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक मौका है। अगर हमने इसे सही इस्तेमाल कर लिया तो हमारी मंजिल आसान हो जाएगी, और अगर हम सोते रह गए तो पछतावा ही बचेगा। इसलिए आज ही जाग जाओ, आज ही संभल जाओ, आज ही अपने रब की तरफ लौट आओ, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो कब्र में काम आएंगी। ना वो घर जिसे बनाने में हमने पूरी जिंदगी लगा दी, न वो पैसा जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की, न वो लोग जिन्हें खुश करने के लिए हमने खुद को बदल दिया। कब्र की उस तन्हाई में, जहां न रोशनी होगी, न कोई आवाज, वहां सिर्फ दो ही चीजें होंगी, या तो सुकून या पछतावा। और ये फैसला आज हो रहा है, हमारी हर नमाज से,
हमारे हर अच्छे या बुरे काम से। याद रखो, ये दुनिया एक सफ़र है, एक छोटा सा ठहराव, एक इम्तिहान। यहाँ जो मिला है वो हमेशा के लिए नहीं है। यहाँ जो छूट गया वो भी हमेशा के लिए नहीं है। हम सब एक दिन इस रास्ते से गुजर जाएंगे, कोई पहले, कोई बाद में, लेकिन जाना सबको है। और हम सब बस अजनबी मुसाफिर हैं जो कुछ देर के लिए इस दुनिया में ठहरे हैं और फिर अपने असली घर की तरफ लौट जाएंगे। इसलिए अपने दिल को दुनिया से इतना मत जोड़ो और कि जब छोड़ना पड़े तो दर्द असहनीय हो जाए। अपने दिल को अपने रब से जोड़ो ताकि जब लौटो तो ए अल्लाह, हमें दुनिया की मोहब्बत में इतना मत उलझा कि हम अपनी आखिरत को भूल जाएं। हमें इस फानी दुनिया की चमक दमक से बचा और हमारे दिल को अपनी याद से जिंदा कर दे। ए अल्लाह, हमें हर छोटे बड़े गुनाह से बचा। जाने अनजाने जो गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ फरमा दे। हमारी तौबा को कबूल कर और हमें दोबारा गुनाह की तरफ लौटने से बचा। ए अल्लाह, हमारे दिलों को साफ कर दे। उनमें से नफरत, घमंड, जलन और लालच निकाल दे और उनमें अपनी मोहब्बत भर दे। ए अल्लाह, हमें नमाज का पाबंद बना। हमें हर हाल में तेरी इबादत करने वाला बना। हमारी ज़िंदगी को तेरी रज़ा के मुताबिक बना दे। ए अल्लाह, हमें सच को पहचानने की समझ दे और उस पर डटे रहने की हिम्मत दे। हमें भटकने से बचा, हमें सीधा रास्ता दिखा। ए अल्लाह, जब हमारी आखिरी सांस आए तो तू हमसे राजी हो, हमारी जिंदगी से राजी हो। हमारी मौत ईमान पर आए और हमारे होंठों पर तेरा नाम हो। ए अल्लाह, हमारी कब्र को रोशन कर दे, उसे जन्नत का बाग बना दे, उसकी तन्हाई को सुकून में बदल दे। ए अल्लाह, हमें कयामत के दिन शर्मिंदगी से बचा। हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर। हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सर उठाकर खड़ा कर। ए अल्लाह, हमें, हमारे माँ बाप को, हमारे घर वालों को और इस बयान को सुनने देखने वाले हर इंसान को माफ़ फरमा और आखिर में हमें जन्नतुल फिरदौस में बिना हिसाब के जगह अता फरमा। हमें अपनी रहमत के साए में रख और हमें हमेशा के लिए अपनी खुशी में शामिल कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन।